बंग विरोधी आंदोलन। बंग विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। इस दिन कोलकाता के टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनसभा हुई। इस सभा में बंग भंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। बंग भंग के विरुद्ध तब तक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया जब तक बंग भंग की योजना रद्द नहीं कर दी जाए। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर पर 50,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। विराट पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने आह्वान किया कि सब देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा करो। संकीर्णता, सारे धार्मिक मतभेदों की कटुता और स्वार्थपरता को छोड़ दें। सब लोग मातृभूमि की सेवा करने की सौगंध लो और अपने कष्टों को दूर करने में अपना जीवन लगा दो। मंदिर में एकत्र लोगों ने जहां तक हो सके विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। कलकत्ता में इस दिन हड़ताल रखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम का गीत गाते हुए प्रभात फेरियां निकाली। लोग नंगे पैर गंगा के स्नान करने पहुंचे। बंगाल की एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों में एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की सभा की अध्यक्षता करते हुए लोगों को संबोधित किया। जुलूस में रविंद्रनाथ टैगोर का अमर गीत आमार सोनार बंगला बड़े जोश से गाया गया। यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। आंदोलनकारियों ने बंगाल के गांवों व शहरों में सभाएं आयोजित कर बंग भंग योजना का विरोध किया एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। मोचियों व धोबियों ने विदेशी माल के बहिष्कार का मार्ग अपनाया। मेमन सिंह एवं फरीदपुर के मोचियों ने अंग्रेजों के जूतों की मरम्मत न करने का फैसला लिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों का धोने से इनकार किया। व्यापारी साल में उड़िया रसोइयों ने सभा कर घोषणा की कि वे विदेशी माल का उपयोग करने वाले मालिकों के पास नहीं करेंगे। कई विद्यार्थियों ने परीक्षा देने से इसलिए मना किया क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं के लिए प्रयुक्त कागज विदेशी था। विद्यार्थियों ने विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। विद्यार्थियों के समूह बाजार में घूम कर लोगों ने विदेशी माल न खरीदने का अनुरोध करने लगे। अंततः सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। कांग्रेस ने नरमपंथी व गर्मपंथी में 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी के बीच मतभेद होने लगा। गर्मपंथी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर इसे देश के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते हैं। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दादा भाई नेहरू के अध्यक्ष चुन लिए जाने पर उस विवाद को उस समय समाप्त हो गया। गर्मपंथियों के प्रयास से कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन के संबंधित 4 प्रस्ताव पारित हुए। स्वदेशी आंदोलन बंग भंग को लेकर हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहिष्कार व स्वदेशी भारतीयों के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बन गए। बंबई, मद्रास व उत्तर भारत में स्वदेशी अपनाने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठनों या जन समितियों का गठन किया गया। विदेशी कपड़े, चीनी, नमक आदि का बहिष्कार किया गया। विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया गया। विदेशी माल की दुकानों के मालिकों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी वस्तुओं को खरीदने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया गया कि उनके साथ कोई खान पान न रखे, ना ही उनका कोई काम न करे। लोगों के सरकारी अवैतनिक पदों से इस्तीफा मिलने देने के एवं काउंसिलों से इस्तीफा देने को कहा गया। जनसभाओं में लोगों के स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। 1906 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया। बम्बई प्रेसिडेंसी में इनका नेतृत्व मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक व एस.एम. परांजपे ने किया। पंजाब में जयपाल गंगाराव, आर्य समाज के चंद्रिका दत्त एवं मुंशीराम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध थे, आदि ने नेतृत्व किया। मद्रास प्रेसिडेंसी ने इसका नेतृत्व सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू व टी.एम. नायर जैसे प्रमुख नेताओं ने किया। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आत्मनिर्भरता थी। इससे आर्थिक क्षेत्र में देशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। अनेक कपड़ा मिलें, हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों की स्थापना हुई। पी.सी. रॉय ने बंगाल में केमिकल स्टोर, स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में बनारस में हुआ। इसी वर्ष यहाँ कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश माल की खपत में बहुत कमी आई। राष्ट्रवादी साहित्य एवं पत्रकारिता का विकास हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, डी.एल. राय आदि ने देशभक्ति के गीत लिखकर राष्ट्रीय भावना का विकास किया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया गया। बंगाल के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज खोला गया जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का निर्णय लिया गया। युवाओं व महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना
महिलाएं सक्रियता के साथ जुलूसों एवं धरनों में सम्मिलित हुए। वाजिद हुसैन, अब्दुल गफूर, लियाकत हुसैन आदि कई मुस्लिम नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक उत्थान के कार्य किए गए। अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेशी बांधव समिति द्वारा 22 साल में गांवों के उत्थान का कार्यक्रम चलाया। छुआछूत, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को जागृत किया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज सरकार चिंतित हो रही थी। अंग्रेज सरकार राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों को खड़ा करने का प्रयास करने लगी। अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आचार्य आर्चबोल्ड ने एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ के प्रयास से आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इन्होंने मांग की कि प्रतिनिधि संस्थानों में मुस्लिमों के राजनीतिक महत्व एवं साम्राज्य की रक्षा की में उनकी देन के अनुरूप उनका स्थान होना चाहिए, न कि उनके समाज की जनसंख्या के आधार पर विधान परिषदों के लिए मुस्लिम निर्वाचन मंडल स्थापित किए जाएं। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल में आवेदन की सराहना करते हुए उनकी मांगों को उचित बताया व इन्हें यथासंभव स्वीकार करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद सलीमुल्लाह खान ने मुसलमानों के एक संगठन का निर्माण करने की पहल की। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिमों की एक सभा में मुस्लिम लीग का गठन किया। इस सभा में मुस्लिम लीग का गठन नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना व मुसलमानों के लिए सुविधाएं प्राप्त करना था। यह कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने 1905 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भंग विरोधी एवं बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया। राजनीतिक आंदोलन 1907 से 1919 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस में फूट 1907 कांग्रेस के अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था, जो गर्मपंथियों का गढ़ माना जाता है। बाद में इसका स्थान परिवर्तित करके सूरत कर दिया। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर सूरत में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर को लेकर गर्मपंथियों एवं नरमपंथियों का मतभेद उत्पन्न हो गया। गर्मपंथी लाला लाजपत राय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु लाला लाजपत राय के स्थान पर नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष के अध्यक्ष बनवा दिया। गर्मपंथी 1906 में कोलकाता अधिवेशन में पारित स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को बढ़ावा प्रस्ताव को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। विवाद इतना बढ़ा कि अधिवेशन में कुर्सियां फेंकी जाने लगी। अधिवेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका और फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ को लगा। पांडाल में हंगामा हो गया। गर्मपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस दो दलों नरम दल व गर्म दल में बंट गई। इस फूट को रोकने की कोशिश तिलक ने की, किंतु फिरोज शाह मेहता एवं उनके समर्थन अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो सका। ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए गर्मपंथियों का दमन किया और नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। गवर्नर जनरल मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को लिखा कि सूरत में के कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत की फूट को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना कहा है। गर्म दल के प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक व अरविंद घोष थे। ये लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। गर्मपंथियों के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक पर केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के आधार बनाकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1908 ईस्वी में उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। अरविंद घोष 1910 में पौंडीचेरी चले गए और राजनीति से को त्याग धर्म कर का मार्ग चुना।